तो उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट गौतम बुद्ध नगर से सांसद और बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन से पहले डॉक्टर शर्मा सेक्टर 19 के श्री सनातन धर्म मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। इस दौरान उनकी पत्नी और बीजेपी के नोएडा महानगर अध्यक्ष मनोज गुप्ता मनीष शर्मा और उनके साथ मौजूद थे। पूजा अर्चना के बाद भगवान से आशीर्वाद लेकर डॉक्टर महेश शर्मा नामांकन करने के लिए सूरजपुर कलेक्ट्रेट के लिए रवाना हो गए। इस दौरान उनके साथ नोएडा के विधायक पंकज सिंह और सांसद प्रतिनिधि संजय बाली भी मौजूद थे। महेश शर्मा सूरजपुर के कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार वर्मा के सामने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी महेश शर्मा के साथ मौजूद थे। मेरी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, मेरे प्रधानमंत्री जी को, मेरे गृह मंत्री जी को, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, नड्डा जी को, योगी आदित्यनाथ जी को और शीर्ष नेतृत्व को, जिन्होंने मुझ पर ये विश्वास जताकर एक बार विधायक और चौथी बार सांसद का टिकट दिया है। क्षेत्र की जनता के प्यार के भरोसे दिया है और मुझे पूरा विश्वास है, क्षेत्र की जनता का जो जोश है आप देख रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है पिछले बार हम लोग जिस जीत से जीते थे, लगभग 3,35,000 की जीत से जीते थे, उससे बेहतर जीत से हम इस बार जीतेंगे। प्रदेश की जनता, क्षेत्र की जनता का पूरा विश्वास मुझ पर है। हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी माननीय महेश शर्मा जी एक तरफा प्रचंड बहुमत के साथ जीत रहे हैं। सभी जाति धर्म वर्गों का वोट आदरणीय महेश शर्मा जी को मिल रहा है। नोएडा में हमने घूम करके देखा है, गरीब कल्याण योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन जन तक पहुंची हैं। नोएडा वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में डेवलप हो चुका है और लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ही, मोदी जी ही एक बढ़िया नेतृत्व दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में जिस ढंग से 80 के 80 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है और गौतम बुद्ध नगर सीट पर तो एक तरफा है, कोई प्रत्याशी यहाँ खड़ा ही नहीं हो पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार डॉक्टर महेश शर्मा ने आज अपना नामांकन किया। उनके साथ में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। इस दौरान ब्रजेश पाठक ने साफ तौर पे कहा कि विपक्ष पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लगातार उनके द्वारा अपने प्रत्याशियों को बदला जा रहा है। वो अभी तक यह संतुष्ट नहीं है कि वो चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा दिया है वो जरूर पूरा होगा और 400 पार सीटें आएंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं। वहीं जो उम्मीदवार हैं महेश शर्मा, उन्होंने भी अपने कामों को गिनाया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में और साथ ही गौतम बुद्ध नगर में काफी कार्य हुआ है। इस दौरान उन्होंने रजिस्ट्री से लेके सब मुद्दों को उठाया, लेकिन एक तरफ उनका विरोध भी लगातार हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में अगर बात करें तो डॉक्टर महेश शर्मा को लेकर लोगों में नाराजगी है। उनका कहना है कि डॉक्टर महेश शर्मा जीतने के बाद गांवों में या किसी के पास आते नहीं है। वहीं ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लोगों में भी नाराजगी है। उन लोगों का कहना है कि आज तक हमारी रजिस्ट्री नहीं हो पाई है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जगह जगह पर सोसाइटियों में पोस्टर लगे हुए हैं, नो रजिस्ट्री नो वोट। उसको लेकर भी डॉक्टर साहब ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री भी हमारी सरकार के द्वारा ही शुरू की गई है। फिलहाल गौतम बुद्ध नगर से 3 प्रत्याशी जो मेन हैं वो मैदान में हैं। अगर बात करें समाजवादी पार्टी से तो महेंद्र नागर हैं, बसपा से राजेंद्र सिंह सोलंकी हैं और भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर महेश शर्मा मैदान में है। अब देखना है कि ऊंट किस करवट बैठेगा और जीत किसके सर सजेगी। भूपेश प्रताप सिंह, डेली 24 भारत, ग्रेटर नोएडा। तो लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। यूपी में भी सियासी पारा चढ़ा हुआ है। यूपी में पिछले 2 चुनाव में शानदार जीत हासिल करने वाली बीजेपी को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने हाथ मिला लिया है। चंद्रशेखर आजाद की आजाद पार्टी भी इस मैदान में शामिल है। इंडिया अलायंस की तरफ से चंद्रशेखर आजाद नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि यूपी में सभी दलों को बड़े बड़े नेता दिए हैं, लेकिन उन्होंने क्षेत्र की जनता को नकार दिया और यहाँ कोई विकास नहीं किया। यहाँ ना बिजली है और ना सड़कें हैं। यहाँ बाढ़ की समस्या और लोगों के पास रोजगार भी नहीं है। तो बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी ने आज विश्राम घाट पर विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच यमुना पूजन किया। दूसरे चरण में मथुरा लोकसभा सीट में होने वाले चुनाव के लिए कल नामांकन का आखिरी दिन है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हेमा मालिनी के समर्थन में यहां एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। यमुना पूजन के लिए विश्राम घाट पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और चतुर्वेदी समाज के लोगों ने हेमा मालिनी का भव्य स्वागत किया। मथुरा से ही 2 बार की सांसद हेमा मालिनी ने वहां मौजूद लोगों से बात करते हुए कहा कि यमुना शुद्धिकरण का विषय बीजेपी के लिए हमेशा प्राथमिकता रहा है।
यमुना जी को शुद्ध करने के लिए पिछले 10 सालों में कई कदम उठाए गए हैं। अभी इसके लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ भी यमुना शुद्धिकरण के लिए संवेदनशील हैं। तो सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पेपर लीक के मास्टरमाइंड बताए जा रहे राजीव नयन मिश्रा को परी चौक नोएडा से गिरफ्तार किया गया। वो प्रयागराज का रहने वाला है। एसटीएफ के मुताबिक राजीव नयन पहले भी कई भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक करवा चुका है। यूपी पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स उसकी तलाश में कई दिनों से छापेमारी कर रही थी। दरअसल यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में करीब 48 लाख नौजवानों ने किस्मत आजमाई थी, लेकिन पेपर लीक हो जाने के बाद पेपर को रद्द करना पड़ा था और इसके बाद से ही एसटीएफ आरोपियों की धरपकड़ में जुटी थी। एसटीएफ की पूछताछ में सामने आया है कि गुड़गांव के अलावा राजीव ने रीवा के भी एक रिसोर्ट में अपने गैंग के साथ पेपर पढ़वाया था। गौरतलब है कि बीते 17 और 18 फरवरी को यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा आयोजित की गई। इसमें 60,000 से भी ज्यादा पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी। बोर्ड ने परीक्षा करवाने के लिए अलग अलग जिले चुने थे और इस पेपर के लिए केवल यूपी ही नहीं बल्कि एमपी, राजस्थान और बिहार के नौजवान भी शामिल थे। मगर सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर पहले ही लीक हो गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पेपर लीक मामले में गंभीरता दिखाते हुए जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश दिए थे और उसके बाद पुलिस ने साजिश रचने के आरोप में प्रदेश के अलग अलग इलाकों से 244 लोगों को गिरफ्तार या फिर हिरासत में लिया है। तो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में टेम्पो के टक्कर लगने से बाइक सवार गंभीर रूप से 2 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टर ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया। अस्पताल प्रशासन ने मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाकर पुलिस को सूचना दी। ये लोग किससे थे? दोनों लोग बाइक से थे। कहाँ एक्सीडेंट हुआ है? ये हुआ है सराय से मिर्जापुर थाने के पास में सैनिक स्कूल है, वहीं पे हुआ है। ऑटो से हुआ है। बाइक से थे दोनों लोग? ये बाइक से दोनों लोग। ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये इधर गए थे रिश्तेदारी में, वापस आ गए घर पे। अच्छा, रिश्तेदार में गया था। एक एक्सपायर हो गया साथ वाला। हाँ, एक एक्सपायर हो गया। तो ताजनगरी आगरा में उमेंद्र उर्फ आशिक की शादी 3 साल पहले बिहार के किशनगंज में रहने वाली मुन्नी देवी के साथ हुई थी। पति पत्नी में 6 महीने से विवाद चल रहा था। दोनों में अनबन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। कुछ दिन पहले पत्नी नाराज होकर अपने मायके चली गई थी। बीते शाम को मुन्नी अपने बेटे के साथ टुंडला स्टेशन पर उतरी और उसके बाद वहां से गायब हो गई। घटना की जानकारी सिकंदराबाद थाने में दी गई। सिकंदराबाद पुलिस ने बताई गई जगह से पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में पति ने बताया कि उसने पत्नी मुन्नी और बेटे को मार दिया है और नहर में फेंक दिया है। मौके पर पहुंची गौताखोर और थाना पुलिस ने बेटे के शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है।